दोस्तों, कैसे हो सब। तो भाई हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी के फाइनल रिज़ल्ट के बारे में। तो भाई क्या फाइनल रिज़ल्ट रह सकता है, कितनी कट ऑफ रह सकती है और अभी जो कितनी कट ऑफ गई है उसमें कितना बदलाव आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, जिस भाई के भी नंबर अच्छे हैं, जैसे टाइपिंग में आपके 6 नंबर 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपका आराम से किसी भी जोन से कहीं से भी हो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो है परसेंटेज में, कि परसेंटेज में कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए, एक है कि कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए। तो भाई परसेंटेज का एक अलग वैल्यू है, वो 100 में से बनाई गई है, लेकिन आप ओनली आपको देखना है सिर्फ कि कितना हमारे नंबर कितने ज़्यादा हैं आउट ऑफ 120। तो भाई बात यह है कि अगर आपके नंबर टाइपिंग में, ये आप किसी भी जोन के लिए, हर जोन के लिए है, अगर आपके टाइपिंग में नंबर 5 से 6 नंबर ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल अच्छे और सेफ जोन के अंदर आ रहे हो, सेफ हो आप। अगर आपका टाइपिंग क्लियर होता है तो आप इसमें फाइनली सिलेक्शन ले जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला है आपको, क्योंकि 5 से 6 नंबर टाइपिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई, टाइपिंग भी बहुत लोगों की डिस्क्वालीफाई होती है, तो ये बात है। और दूसरी बात रही अदर कैटेगरीज़ में, ये बोल रहे हैं कि जीएमटी, सीसीटीसी, इसमें गार्ड में, स्टेशन मास्टर में भाई कितना नंबर ज़्यादा होना चाहिए, कितने नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, यही सारी बातों को लेके सब लोग परेशान हैं। सब लोग बार बार यही कमेंट करते हैं कि मेरे इतने नंबर ज़्यादा हैं, मेरे इतने नंबर ज़्यादा हैं, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके टाइपिंग में मैंने बता दिया है कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए, आप चाहे किसी भी जोन से हो आप बिल्कुल सेफ में रहोगे। और एक भाई का कमेंट था मुझे पिछली वीडियो में कि भाई मेरी एक लाइन है वो मेरे से डबल में रिपीट हो गई है टाइपिंग में। तो भाई टाइपिंग में कितनी, अगर आपकी सेम लाइन चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अगर आपसे डबल रिपीट हुई है तो भाई उसको पूरी को कंप्लीट एरर नहीं बताया जाएगा, उसको सिर्फ आपकी सिंगल एरर के लिए माना जाएगा। क्योंकि ये टाइपिंग में ये जो आपका ये आपका जो रेलवे का है जिसमें आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी है, इसमें नोटिस में दिया गई है, ये चीज़ दी गई है। तो अगर आपकी सेम और वापस में रिपीट होती है तो उसको एक ही एरर काउंट किया जाएगा, ना कि जितनी उसमें वर्ड्स हैं उतने एरर काउंट किए जाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ आपका क्लियर है। तो मैं आपका बता दूं अब कि मैं आपको मोटा मोटा मुंबई की कट ऑफ बताता हूँ। जैसे भाई मैं आपको मोटा मोटा बता दूं एक कि राउंड फिगर में क्या कट ऑफ है क्या नहीं है। तो भाई मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि मेरे पास सारा डाटा है। तो इसमें यूआर की जो कट ऑफ थी ना मुंबई की, ये कट ऑफ 69.6 के समथिंग थी। यूआर की कट ऑफ थी मुंबई से 69.6। ठीक है, तो ये थी आउट ऑफ 100 में। ठीक है भाई, ये मत सोचना कि आपकी ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये 120 में है, नहीं, ये आउट ऑफ 100 में है। तो 69 थी आपकी सीआर की, और जो दूसरी कट ऑफ है वो आपकी एससीआर की है। वो भी बहुत से काफ़ी ज़्यादा है, वो है इसके लगभग 6 नंबर ज़्यादा, वो 75% के अराउंड गई है। ठीक है भाई, ये यूआर की है। ऐसे ही आप देख लो एसटी की है 60 और 62, 60 सीआर की है और 62 आपकी जो है एससीआर की है। इसी तरह आप एससी की देख लो, एसटी की 63 है सीआर में और एससीआर में 66 है। ठीक है भाई, तो इतना कट ऑफ का फ़र्क दिखता है, ज़्यादा नंबर का फ़र्क नहीं दिखता है, बस इतना ही कट ऑफ का फ़र्क दिखता है इसमें। बाकी ये सारी परसेंटेज में है, इसको आप नंबर में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3% का हिसाब दिख रहा है, लेकिन ये 5 नंबर तक आपको इंक्रीज, 4 से 5 नंबर, 4.5 नंबर, 5 नंबर तक इंक्रीज दिखेगी। ठीक है भाई, इसी तरह मैं आपको ओबीसी की कट ऑफ बता देता हूँ मुंबई की। तो भाई मुंबई की जो कट ऑफ रही है, मुंबई की जो ओबीसी की कट ऑफ थी कैटेगरी 4 में, कैटेगरी 5 में, ये सेंट्रल में है, सेंट्रल का है। तो कैटेगरी 4 में 71 रही थी और कैटेगरी जो है आपका 5 है उसमें 67 रही थी। तो कैटेगरी 5 में आपको पता है कैटेगरी 5 में कौन आता है, कैटेगरी 5 में टाइपिंग वाले लोग हैं। ठीक है भाई, तो ये टाइपिंग जहाँ भी टाइपिंग रहेगी ये आपका हमेशा कट ऑफ फर्स्ट में कम देखने को मिलेगी, क्योंकि टाइपिंग में बहुत लोग बाहर होते हैं। ठीक है भाई, तो इसको देख के चलें। दूसरी बात मैं आपको अब इसमें बता दूं, यहाँ पर जो नंबर है 3-3 नंबर की कट ऑफ में अंतर है।
किसी में 4 नंबर कट ऑफ में अंतर है, तो वही आप परसेंटेज को हटा के, ये परसेंटेज में है, अगर आप परसेंटेज को हटा के देखोगे तो वही 4 नंबर की जगह 6 नंबर का फर्क आ जाएगा। पर फाइनल का क्या है कि अगर यहाँ पे आपकी जो फाइनल रिजल्ट से पहले जो CBT 2 की कट ऑफ गई है वो इतनी गई है, तो जहाँ पे आपकी जा रही है, जैसे आपकी मुंबई से 69 गई है UR की, तो 69 में अगर आप टाइपिंग वाली पोस्ट है तो वो एक अलग बात है, उसमें इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती। लेकिन जो आपकी स्टेशन मास्टर है, गार्ड है और CCTC वगैरह की सारी जो जो अलग अदर ऑप्शन की जो सारी जॉब है, तो उसमें कट ऑफ आपकी जाएगी। जैसे यहाँ पे 69% में गई है, तो यही परसेंटेज में आपकी 69 से लेके 75 तक आ जाएगी। ये कट ऑफ में ये आपकी 5% में इतना आ जाएगा। ठीक है भाई। अब जो जैसे यहाँ पे टाइपिंग की OBC की मुंबई से है 67, तो भाई ये 67 से अब ये कितना बढ़ सकती है, ये सिर्फ 71 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में हर कोई क्वालिफाई नहीं होता और इसमें 95 एक्यूरेसी के साथ में फुल एरर की कट ऑफ गलती होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट निकलता है टाइपिंग का। तो आप इतना वो हेजिटेट होने की कोशिश मत करो, और आपने जो सोच रखा है कि 10 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर बढ़ेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसने भी बोला हो कि 10 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर बहुत होता है भाई। 10 नंबर फाइनल CBT 2 में CBT 2 के स्कोर से 10 नंबर ज़्यादा लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई ये नंबर काफ़ी ऑलरेडी 76% है, जैसे CR में UR का 76 आ रहा है। तो भाई 76 का पता है आपको, 76 का मतलब कितना होता है? उसमें भी अगर आप 10 नंबर बढ़ा दोगे तो आप तो वैसे ही कितने नंबर एकदम वहाँ पर दहलीज में पहुँच गए हो। तो भाई 100% कट ऑफ थोड़ी जाएगी, 90% कट ऑफ कभी नहीं जाती, चाहे कितना भी GP पर हो, कैसा भी हो, 100% आपकी कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बेंगलोर का है, बेंगलोर कट ऑफ है मेरे पास वो 71 UR का है, से SC का 63 है और ST का 59 है और OBC का 69 है। तो भाई ये जो कट ऑफ है ना, ये देख लो आपको, ये OBC की कट ऑफ है 69, ST की 59 है। तो भाई इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ इस हिसाब से रहेगी कि आपकी टाइपिंग में 5 नंबर तक आप एक्स्ट्रा लेके चलो। उसके अलावा जो भी आपकी कट ऑफ रहेगी 7 से 8 नंबर तो आप लेके चलो, किसी भी जितनी भी आपकी फाइनल कट ऑफ गई है उससे 7 से 8 नंबर अगर आप ज़्यादा लेके चलोगे तो उस हिसाब में आपका पूरा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप उसमें सेफ जोन में चले जाओगे। ठीक है भाई, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर आते नहीं हैं लोगों के। फाइनल CBT 2 में नंबर ज़्यादा हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, बस इतने ही ज़्यादा हैं। 10 नंबर बहुत कम लोगों के हैं। तो भाई वैकेंसी भी तो है, तो उस हिसाब से फिल करनी पड़ेगी। और काफ़ी भाई RPF SI का है, उसमें चले गए होंगे। काफ़ी CGL में हैं जो NTPC में अच्छा स्कोर किया है ना। मेरे खुद के पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी जानकार हैं जिसने CBT 2 में अच्छा स्कोर किया, वो CGL में सीट निकाला उन्होंने, CGL में CHS में सीट निकाला है। तो वो लोग इधर नहीं आएंगे, जिन्होंने CGL में सीट निकाल लिया वो इधर नहीं आएंगे, वो अपना CGL ज्वाइन करेंगे, वो रेलवे में कभी नहीं आएंगे। जो क्लरिकल पोस्ट है उस पर आ सकते हैं, लेकिन जो और जॉब है उस पर नहीं आएंगे, क्योंकि CGL बेटर ऑप्शन है रेलवे के थ्रू। तो रेलवे से एक अच्छा ऑप्शन उनको मिल रहा है तो वो जाएंगे उधर। तो इस हिसाब से ज़्यादा नंबर वाले हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो CGL में सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे, तो CGL का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद वो वहाँ निकल जाएंगे। तो अभी CGL का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, तो CGL का जैसे फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई ये भी तो है, उसका भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी कट ऑफ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ भी देखना आप। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मालदा कट ऑफ, मालदा की UR की 72.5 गई थी, SC की 63, ST की 56 और OBC की 69.6, इस हिसाब से मालदा की कट ऑफ थी। तो भाई आपको इतना ज़्यादा घबराने का और ये करने का कोई वो नहीं है। और दूसरा मैं बता दूं आपको एक और न्यूज़ है आपके लिए कि ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल तक होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि उस पर अभी कोर्ट की सुनवाई हो रही है। जैसा कि अभी हमको पता चला है कि अभी उसके कोर्ट सुनवाई हो रही है, तो 15 तारीख तक उसको डिले किया गया है। और अब आपकी बात रही NTPC की रिज़ल्ट के डेट के बारे में, तो भाई
जहाँ से हमें पता चला है, तो वो आपका नेक्स्ट में फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकेंड वीक में, मतलब मई के महीने में नहीं, सॉरी, अप्रैल के महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मार्च ख़त्म होने को है, तो मार्च ख़त्म होने से पहले पहले आज लास्ट है, तो अभी 5 दिन के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वीक के नेक्स्ट मंथ में जो फर्स्ट वीक आएगा उसके लास्ट में या सेकेंड वीक में आपका एनटीपीसी के रिज़ल्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और रिज़ल्ट जल्दी ही आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है भाई, और कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है। बाकी किसी भी भाई की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट करो, पूछो, टाइपिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, टाइपिंग की कट ऑफ से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।